हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इन टाइम ऑफ पढ़ाई टॉप। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेशियो, जिसे हिंदी में अनुपात कहते हैं। अनुपात क्या है? यह दो सजातीय राशियों में वह संबंध होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना भाग है। जैसे हमने लिखा 2:6। 2:6 अभी ये रेशियो के फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म ही रेशियो होता है। तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में किया तो 2×3=6 होता है, इसलिए 1:3 आ गया। तो ये पहले वाला भाग जो कि यहाँ पर 1 है ये एंटीसीडेंट होगा और ये कॉन्सिक्वेंट होगा। तो एंटीसीडेंट यहाँ कॉन्सिक्वेंट का 1/3 भाग है। और हम यह भी कह सकते हैं कि बाद वाला पद पहले वाले पद का 3 गुना है। यही कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। रेशियो को हम 2 डॉट जो कि ऊपर नीचे बने होते हैं इस साइन से दर्शाते हैं। अब जानते हैं हम रेशियो की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। तो जिन दो राशियों के बीच में कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो राशि सेम नेचर में है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको एक कार और एक ट्रक के बीच में कंपेयर करना है तो ये दोनों ही राशि अलग अलग हैं, इन मतलब सजातीय नहीं हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। और जब कंपैरिजन नहीं होगा तो इन दोनों राशियों के बीच हम रेशियो नहीं लिख सकते हैं। तो रेशियो लिखने के लिए कंपैरिजन होना जरूरी होता है। वहीं आप अगर कहें कि इनके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस एक कॉमन सजातीय राशि है, इसलिए दोनों के परफॉर्मेंस की तुलना आप कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए एक ही रेशियो निकालने के लिए दूसरी कंडीशन है यूनिट, यानी कि दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। जैसे आप एक दूरी ले रहे हैं किलोमीटर में और एक दूरी ले रहे हैं मीटर में, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता जब तक नहीं हो सकता कि दोनों मात्रक सेम ना हो। तो अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदल देते हैं तो कंपैरिजन किया जा सकता है। अब चलिए हम ये जानते हैं, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी फ्रैक्शन तब तक रेशियो नहीं हो सकता जब तक कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लिखा गया हो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2:6, तो यह एक रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि यह अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया है। इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो हम कहेंगे कि यह रेशियो है एक। अब चलिए कुछ और रेशियो जानते हैं। तो अब हम जानते हैं इनवर्स रेशियो। इसको हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल रेशियो भी कहते हैं, प्रतिलोमा अनुपात या कि विलोमा अनुपात। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3, तो आपको कहा गया है कि इसका इनवर्स रेशियो निकालिए। तो इसका इनवर्स रेशियो जब निकालते हैं तो एंटीसीडेंट यानी ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या जो कि कॉन्सिक्वेंट है इसको ऊपर लिख देते हैं। यही इस रेशियो का रेसिप्रोकल रेशियो है, यानी कि इनवर्स रेशियो है। अब जानते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। जैसे मान लीजिए लिखा है 3:2 और इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात निकालना है। तो सिंपल दोनों ही पद का, जैसे मान लीजिए एंटीसीडेंट 3 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3×3=9। आगे वाला पद आगे लिखेंगे और बाद वाला पद बाद में लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर का बहुत ही महत्व होता है। इसीलिए अब हम 2 को स्क्वायर करके लिखेंगे 4। तो इसका 3:2 का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 9:4। इसको हम इस प्रकार भी पढ़ते हैं जैसे 9:4। अब चलिए जानते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात। मान लीजिए यहाँ एक संख्या लिखी है 9:4। अब आपको इसका वर्गमूलानुपात निकालने को कहा गया, तो आप सिंपल दोनों का वर्गमूल कर देंगे तो हो जाएगा 3:2। यही इस संख्या का वर्गमूलानुपात होगा। अब चलिए हम जानते हैं घनानुपात। मान लीजिए यहाँ लिखा है 2:5, तो इसका घनानुपात यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने को कहा गया।
तो आप सिंपल टू का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 8 और 5 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 125। यही इस संख्या का, इस रेशियो का ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा। अगर मान लीजिए इस संख्या का अब आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने को कहा गया, यानी कि घनमूलानुपात निकालने को कहा गया, तो आप सिंपल इन दोनों का घनमूल निकाल देंगे। यानी कि इसको 8 का घनमूल यानी कि सब ट्रिप्लिकेट 2 होगा और रेशियो का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे 125 का घनमूल जो कि 5 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये रेशियो जो कि 2:5 लिखा है, इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो 8:125 होगा और 8:125 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो 2:5 होगा। अब चलिए हम जानते हैं मिश्रित अनुपात। जैसे मान लीजिए लिखा है A:B और एक दूसरा रेशियो लिखा है C:D और E:F और आपको इनका मिश्रित अनुपात निकालने को कहा गया, कंपाउंड रेशियो निकालने को कहा गया। तो आप सिंपल ऊपर वाली यानी एंटीसीडेंट का एंटीसीडेंट से गुणा कर देंगे और कॉन्सिक्वेंट का कॉन्सिक्वेंट से गुणा कर देंगे। यही इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो होगा। आइए अब हम समानुपात पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में प्रपोर्शन कहते हैं और इसका साइन ये होता है, 4 डॉट होते हैं और यह जनरली 2 रेशियो के बीच में संबंध को बताता है। जैसे मान लीजिए पहला रेशियो लिखा है 2:5 और दूसरा रेशियो लिखा है 12:30 और इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि 2:5 के बीच में जो संबंध है वही संबंध है 12:30 के बीच में। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2:5 प्रपोर्शन 12:30 यानी कि इन दोनों का रेशियो बराबर, ये समानुपात बराबर को भी डिनोट करता है 12:30। अब चलिए हम इसकी मेन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हमेशा प्रपोर्शन की शर्त होती है कि उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ 2 × 30 2 × 30 = 5 × 12 होना चाहिए। यानी कि हमेशा इन दोनों टर्म यानी कि जो मीन टर्म है, मीन्स टर्म, इन दोनों टर्म को कहते हैं मीन्स टर्म। मीन्स टर्म का प्रोडक्ट और इन दोनों टर्म को कहते हैं एक्सट्रीम्स टर्म। तो मीन टर्म का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स टर्म के बराबर होना चाहिए। हम देखते हैं यानी कि 2 अंदर वाले अंकों का गुणनफल 2 बाहर वाले अंकों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हमने ये लिख लिया है 2 × 30 जिसका बराबर है 60 और 5 × 12 जिसका बराबर है 60। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही रेशियो समानुपात में लिखे जा सकते हैं क्योंकि यह प्रोपोर्शन की सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम कुछ और रेशियो जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रथमानुपाती निकालने को कहा गया जिसको इंग्लिश में हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। यह संख्याएं दी है 3 2 5 और कहा गया है इनका फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो हम इसको हम मानते हैं B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D और इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा x:3 = 2:5 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है जो कि प्रथमानुपाती है यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल = हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 5। तो x = 6:5 यही इस क्वेश्चन में प्रथमानुपाती होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे मध्यानुपाती आपको निकालने को कहा गया और संख्याएं दी है 3 और 5, इन दोनों के बीच का आपको मध्यानुपाती निकालना है। तो इसको आप A मानेंगे और इसको मानेंगे C। तो हमने यहाँ लिख लिया A इस फार्मूले के अनुसार। A की जगह में हमने 3 रख दिया और C की जगह पर हमने 5 रख दिया और यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है जो कि मध्यानुपाती को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 रेशियो question mark = question mark रेशियो 5
तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू √3 इंटू 5, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू √15। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा और यही इस क्वेश्चन में मीन टर्म होगा, यानी कि मध्यानुपाती होगा। अब तृतीय अनुपाती की बात कर लेते हैं। तृतीय अनुपाती में आपको जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3, 2 और इन दोनों संख्याओं के बीच आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती यहाँ पर होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले 3 को a मानकर चलेंगे, इसको b मानकर चलेंगे और c आपको निकालना है। इसलिए इसको हम a की जगह में 3 रख लेते हैं, तो 3:b की जगह पर हम 2 रख लेते हैं और फिर इक्वल्स टू 2:c। c ही तृतीय अनुपाती है और इसको कैलकुलेट करने पर c इक्वल्स टू 4/3 आ जाता है और यही इस क्वेश्चन में तृतीय अनुपाती होगा। अब चतुर्थानुपाती की बात करते हैं। चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको 3 संख्याएं दी होती है, जैसे मान लीजिए 2, 3 और 5 दी हुई है और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। तो इसलिए आप इन संख्याओं को 2:3 इक्वल्स टू 5:? लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको नंबर निकालना है जो कि चतुर्थानुपाती को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 5×3 = 15/2 और यही इस क्वेश्चन में चतुर्थानुपाती को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आपको पूरे प्रोपोर्शनल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।